अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेयर पैनल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको पता है कि एडोब फोटोशॉप पर हम कोई भी काम करते हैं लेयर पर करते हैं, इसलिए लेयर्स को समझना बेहद ज़रूरी है। जब तक लेयर्स के बारे में हम अच्छे से नहीं समझे तो इस सॉफ्टवेयर को हम अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। तो लेयर्स पैनल को समझने के लिए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक किया, एक फाइल क्रिएट होगी। तो Ctrl+0 कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ तो जो कैनवस का साइज़ है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो आपको बैकग्राउंड नेम की एक लेयर मिलेगी, वो भी लॉक्ड होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी भी लेयर को अनलॉक कैसे कर सकते हैं। अनलॉक करने के लिए जस्ट आपने सिंपली क्लिक करना है तो लेयर अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा Ctrl+Z प्रेस करते हैं, अंडू करते हैं, आपने इस लेयर पे डबल क्लिक करना है तो ऐसा न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आपने इसका नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना तो कोई ज़रूरी नहीं, ओके प्रेस करेंगे तो इसका लॉक ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ जो इमेजेस है उनको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि जो डिफरेंट इमेजेस हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनको कैसे हम अपने मेन कैनवस में प्लेस कर सकते हैं। इमेज को प्लेस करने के लिए ये मैंने कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, इमेज हैं, इनको ओपन किया है और मैं ये चाहता हूँ कि इनको मैं अपनी मेन जो कैनवस एरिया है वहाँ मैं प्लेस करना चाहता हूँ। तो जस्ट आपने मूव टूल को पहले सेलेक्ट करना है और ऐसे आपने क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ जाके आपने ड्रॉप करना है, रिलीज़ करना है आपने कर्सर को। ये देखें, रिलीज़ किया है तो वो इमेज यहाँ प्लेस हो गया है। जूम को आपने कम करना है, मूव टूल को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ इसको साइज को एडजस्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा आप जूम को फिर दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड वे हम देख लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये जो पिक्चर अपनी मेन कैनवस पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ से जो लेयर पैनल है वहाँ से हम जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे मेन लेयर में। ये देखें, यहाँ जाकर रिलीज करते हैं तो वो हो चुका है। अभी इसको हम जूम वैसे ही कम करके मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम साइज एडजस्ट कर लेते हैं इसका। ये देखें, ये देखें एडजस्ट कर लिया। इसके बाद हम थर्ड इमेज ले लेते हैं, इसको हम Ctrl+A करते हैं और इसके बाद Ctrl+C और यहाँ Ctrl+V कर देते हैं, वो प्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो 3 वेज आपको बताए हैं कि आप तीनों वे से किसी भी इमेज को बड़ी आसानी के साथ अपनी मेन कैनवस लेयर में प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए, अभी आपने देखा है कि डिफरेंट इमेजेस को हम अपनी कैनवस जो वर्किंग एरिया है हम वहाँ कैसे प्लेस कर सकते हैं तो और उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। ये देखें, अभी हम इस पर मज़ीद जो हमें चाहिए काम वो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर पैनल है अगर आपको ड्यूरिंग वर्किंग वो हाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें, अभी मैं इसको इस लेयर पैनल को बाहर निकाल लेता हूँ, ये हाइड हो जाता है या रिमूव हो जाता है या ये क्लोज हो जाता है काम करने के दौरान, तो आप इसको कैसे अनहाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने विंडो के ऑप्शन पे जाना है और जस्ट ये देखें लेयर लेयर के ऑप्शन पे जस्ट आपने क्लिक करना है तो वो पैनल आ जाएगा। फिर आपने यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ प्लेस कर देना है और आप इसको बड़ी आसानी से मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, और इसके अलावा अगर यहाँ से ये रिमूव हो जाता है तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी बड़ी आसानी के साथ आप इसको ला सकते हैं। जस्ट आपने रीसेट एसेंशियल प्रेस करना है तो ये देखें लेयर का पैनल राइट साइड पे आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे हम अपने लेयर पैनल में कैसे न्यू लेयर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके भी डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले तो आपने ये प्लस के साइन पे क्लिक करना है तो ये देखें लेयर ऐड हो गई है। इसके बाद ये देखें जितनी मर्जी आप लेयर ऐड कर सकते हैं। अगर आप लेयर को डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
लेकिन ये डिलीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इस प्लस के साइन के अलावा भी आप लेयर क्रिएट कर सकते हैं। आपने लेयर मेन्यू में जाना है, न्यू लेयर, और यहाँ आपने क्लिक करना है तो नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेयर मेन्यू से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कीबोर्ड से भी न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। यहाँ आप इसका नाम भी रीनेम कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि डिफरेंट वे से आप कैसे जो लेयर्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। और अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो 3 लेयर्स हैं ऊपर वाली, आप इनको इकट्ठा डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट का सहारा लेंगे। तो सबसे पहले वाली लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, फिर आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और सबसे एंड वाली को जस्ट क्लिक करना है, तो वो तमाम लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने जस्ट आइकन पे क्लिक करना है और वो पूछ रहा है कि डिलीट द सिलेक्टेड लेयर, जो आपने लेयर सेलेक्ट की हैं वो डिलीट कर दूं, हमने कहना है यस कर दूं। आप कीबोर्ड से भी इनको डिलीट कर सकते हैं, कीबोर्ड से डिलीट के ऑप्शन पे। ये देखें, हमने 9 नंबर लेयर सेलेक्ट की है और कीबोर्ड से हम डिलीट प्रेस करते हैं तो वो लेयर डिलीट हो गई है। तो इस आइकन से और कीबोर्ड से डिफरेंस यही है कि अगर आप इस आइकन से लेयर को डिलीट करना चाहते हैं तो वो आपसे पूछेगा पहले ये लेयर मैं डिलीट कर दूं या नहीं, तो फिर आप उसको डिलीट कर पाएंगे। तो अगर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ जस्ट आपने जिस लेयर को भी सिलेक्ट करके डिलीट का ऑप्शन पे क्लिक करना है तो वो लेयर ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने जब भी कोई लेयर डिलीट करनी है तो कीबोर्ड से डिलीट करनी है। इसके अलावा आप डिफरेंट लेयर्स का ग्रुप भी बना सकते हैं। अगर आपको काम कर रहे हैं तो बहुत सी लेयर्स आपने ऐड कर ली हैं, तो आप ये चाहते हैं कि जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनको ग्रुप में आप ऐड कर लें, तो उसके लिए आपने थर्ड वाली ऑप्शन है, आपने वहाँ क्लिक करना है। देखें क्रिएट अ न्यू ग्रुप आप क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप 1 का जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप इसको डबल क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो जो लेयर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप जस्ट वहाँ जाके आपने उसको रिलीज कर देना है। ये देखें उस ग्रुप में ऐड हो रही हैं। दोस्तों, इसका ग्रुप बनाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपने बहुत सी लेयर्स पे काम किया है तो बार बार उस लेयर्स को ढूंढने में आपको दिक्कत का सामना है, तो आप उन लेयर्स के डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे, फिर आप आसानी से उन लेयर्स को ऐसा सर्च कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए एक तो ये वे है, और दूसरा कीबोर्ड से भी हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। ये देखें, तो कीबोर्ड से भी हम जो ग्रुप है वो उसकी शॉर्टकट की है वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। जौन सी भी लेयर का आपने ग्रुप को ऐड करना है, आप यहाँ उस कंट्रोल की मदद से आपने सेलेक्ट कर लेना है। देखें, ये डिफरेंट लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया है और कंट्रोल प्लस जी कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो वो ग्रुप उसका क्रिएट हो चुका है। ये देखें, इसी तरह हम डिफरेंट लेयर का ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर। दोस्तों, एडजस्टमेंट लेयर एक बहुत ही अहम ऑप्शन है। लेयर के बारे में हम जितनी भी फॉर्मेटिंग करते हैं लेयर्स में, उनको स्टाइल देते हैं, तो इस ऑप्शन से हम लेयर को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये जो डिफरेंट इनकी ऑप्शन है इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ लेकिन यहाँ मैं हल्का सा टच दे देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो ऑप्शन किस बारे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करते हैं और ये देखिए अभी लिखा है सॉलिड कलर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इन ऑप्शन को हम लेयर को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हम सॉलिड पे क्लिक करेंगे तो जो लेयर है उसका कलर वो सॉलिड है, वो क्रिएट हो गया। इसको हम जो डिफरेंट कलर अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वाइट कलर होता है। तो हम इसको बैक करते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ऐड लेयर मास्क। अपनी लेयर में आप बड़ी आसानी के साथ मास्क भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है, जो आपने मास्क क्रिएट करना है। ये देखें, मैंने इलिप्टिकल सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है हमें मास्क में नज़र आया। तो सिलेक्ट करने के बाद जस्ट मैं ऐड मास्क आइकन को प्रेस करूँगा तो ये देखें जो हमारी लेयर है वो मास्क में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसको बड़ी आसानी से देखें अपनी
अपने वर्किंग एरिया में कहीं भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो लिंक लेयर की है। तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए हम अभी देखें जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो अलग अलग से ये देखें मूव हो रही हैं, देखें अलग अलग मूव हो रही हैं। अच्छा जी, आगे लिंक की ऑप्शन है, उसको हम देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिंक का ऑप्शन जो है, हम डिफरेंट जो लेयर्स हैं हमारी उनको आपस में हम इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी ये देखें जो हमारी डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो मूव हो रही हैं। तो जब हम इनको सिलेक्ट करके, या हमने लेयर को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम इनको देखें लिंक लेयर, ये ऑप्शन नज़र आ गई है, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखें ये दोनों जो लेयर्स हैं ये लिंक्ड हो गई हैं। अब जब हम ये देखें मूव करेंगे तो दोनों लेयर इकट्ठी मूव करेंगी। देखें अगर हम इसको साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो वो भी दोनों लेयर्स का इकट्ठा होगा। तो ये जो ऑप्शन है डिफरेंट लेयर्स को लिंक करने के लिए होती है। इसके बाद हम ये कुछ लेयर डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हमारी जो मेन लेयर है ये वाली, हम इसको इनविजिबल कर लेते हैं। अभी आप देखें कि जो लेयर का जो बैकग्राउंड आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, जो आपको वाइट और ग्रे कलर के डॉट्स हैं नज़र आ रहे हैं, ये पिक्सल है। जो लेयर्स होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है जैसे कि आपको नज़र आ रही है। इसी तरह आप ये देखें डिफरेंट लेयर जो आपको नज़र आ रही हैं, इनका जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है वो ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है। जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हर लेयर जो होती है उसका जो बैकग्राउंड है वो जो ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरह अब हम इसको विजिबल कर लेते हैं। देखें ये वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड है। जो लेयर हम न्यू क्रिएट करते हैं ट्रांसपेरेंट होती है। तो इसके साथ आगे हम देखते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है लॉक की ऑप्शन है। ये जो डिफरेंट साइंस आपको नज़र आ रहे हैं ये लॉकिंग के हवाले से हैं। हम लेयर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें लेयर को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद अभी हम लॉक को प्रेस करेंगे तो हमारी तमाम जो लेयर्स हैं वो लॉक हो जाएंगी। अभी हमें लेयर पे काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लेयर लॉक हो गई है। इसी तरह जो डिफरेंट जो साइंस है वो भी लॉक के हवाले से है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपनी न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिफरेंट इमेजेस को अपने जो मेन कैनवस है उसमें हम किस तरह प्लेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को अच्छे से समझ भी गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।